हमेशा की तरह कर्व ने मुंबई आगे रहा है। इस बार भी मुंबई ने 20,000 के कोविड केसेस का आंकड़ा पार किया है। और किस तरह से बीएमसी इस सिचुएशन से रूबरू हो रही है, किस तरह से तैयारियां कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त काकाणी सर है। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सर, मुंबई में हमने देखा है देश में सबसे पहले जो संख्या कोविड केसेस की बढ़ती है वो यही से शुरू होता है, वो कब बढ़ते जाता है और बीएमसी हमेशा से उसे टैकल करते आ रही है। इस बार ऐसे कितने केस लोड संभालने का इंफ्रास्ट्रक्चर बीएमसी के पास है? बीएमसी एरिया में जो मुंबई में केसेस बढ़ रही है, पॉजिटिव रेट भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग काफ़ी है। ये इकोनॉमिकल कैपिटल है, यहाँ पे आवागमन बहुत रहता है, चाहे प्रदेश से हो चाहे इतर प्रांतों से हो, और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है इस सभी। और इसको नेचुरल बाउंड्रीज़ है, इसमें विस्तार बहुत कम होता है। विस्तार होता भी है तो वर्टिकल विस्तार होता है, हॉरिजॉन्टल विस्तार नहीं होता है। तो केसेस यहाँ मामले ज़्यादा बढ़ते हैं, पिछले लहर में हमने देखा। लेकिन बीएमसी ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से की है, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स है, उसके साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दोनों हमने तैयार किया है। प्रिवेंटिव मेजर्स में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में टेस्टिंग करना, जो हाई रिस्क कंट्री से आ रहा है, अल्ट्रा रिस्क कंट्री से आ रहा है, उसके साथ में ही जो स्टेशन रेलवे से आ रहा है उनका भी स्क्रीनिंग करना, ज़रूरत पड़ने तक टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग करने के बाद में पॉजिटिव पाए जाते तो उनको क्वारंटाइन करना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में या अस्पताल में। उसके बाद में अगर घर में जाने की अनुमति दी जाती है तो घर में उनको वो पाबंदी या जो लगी है उसका पालन होता नहीं है, और ये देखने के लिए हमारे वॉर रूम है, हमारे हेल्थ पोस्ट है, और ये सब लोग उस पर ध्यान रखते हैं कि वो क्वारंटाइन का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई अगर पालन नहीं कर रहा है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही जो हमने वैक्सीनेशन का भी ड्राइव जो बड़े पैमाने पे हमने किया है, पहला डोज करीब 108% लोगों ने ले लिया है और 88% लोगों ने दूसरा डोज भी ले लिया है। शायद ये इतनी बड़ी सिटी रहने के बाद में देश में ये एक अव्वल नंबर पर है। और जो मास्क लगाने की, जो न लगाने वाले जो उनको जो फ़ाइन लगाने की बात है, वो भी हमने काफ़ी तेज़ की है। हर रोज़ 9 से 10 हज़ार लोगों को हम फ़ाइन लगाते हैं, और आज तक करीबन हमने 42 लाख लोगों को फ़ाइन लगाया है, और 84 करोड़ महानगर पालिकाओं को निधि में मिला है। लेकिन यहाँ पे हमने ये रवैया रखा है कि लोगों को एजुकेट करना ताकि वो मास्क लगाए, अपने ज़िंदगी का हिस्सा उसको बना ले। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमने हमारे जो जंबो सेंटर है सभी कार्यान्वित कर दिए हैं। आज के तारीख में 35,000 बेड वहाँ पे हमने तैयार रखे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई हो, आईसीयू हो या वेंटिलेटर्स हो, उसके साथ में मेडिसिन सप्लाई भी हमने पूरी तरह रखा है। और उसमें से करीबन 7,000 बेड आज ऑक्यूपाइड है, और 20% ऑक्यूपेंसी रेट है। 80% बेड आज हमारे खाली है। खाली होने का मतलब ये नहीं कि हमने उनको रखा है और पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे हैं। जो 20,000 केसेस जो आई है कल, उसमें से 90% लोग असिम्टोमेटिक पाए गए हैं, और उसी में से जो 10% लोगों में से 5% लोगों को ही थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स बोलिए या माइल्ड से थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स बोलिए, जिनको लगता है कि घर में हमको आइसोलेशन अगर करें हम तो हमको सामाजिक अंतर बनाए रखना मुश्किल होगा, या किसी के घर छोटे होते तो ऐसे लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। और आगे केसेस भी बढ़ती है तो किसी को भी ना तो बेड की कमी होगी, ना तो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होगी, ना तो मेडिसिन सप्लाई कमी होगी। और हम पूरी तरह इस तीसरी लहर से जूझने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, अलग अलग शहरों के राज्यों की स्थिति देखें तो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं। तो मैन पावर को लेकर किस तरह से स्थिति मुंबई में है? मुंबई में हमने मैन पावर की, हमको ये अंदेशा था कि अभी जब वायरस के ज़्यादा संपर्क में आने की वजह से संक्रमित होने का खतरा भी ज़्यादा रहेगा, तो हमने साइमल्टेनियसली रिक्रूटमेंट भी हमने शुरू कर दिया है, ताकि अगर 6 दिन 7 दिन अगर कोई डॉक्टर अस्पताल में से बाहर रहता है या खुद पे इलाज करने के लिए नहीं आ पाता है, तो उसके लिए वो जो हमारे ओपीडी है, आईपीडी है, उसमें कोई बाधा ना पहुँचे, इसलिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रखी है। और ये प्रक्रिया जारी है, कोई भी सेवा बाधित नहीं होगी, ऐसा हमारा प्रयास है, और उसमें अभी तक तो हम कामयाब हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का अगर पैटर्न कंपेयर करें पिछली वेव से, एक सडन राइज आने की आशंका लग रही है आगे जाकर कुछ हफ्तों में, और अचानक से फिर बेड्स की कमतरता महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की कमतरता महसूस होने लगती है। क्या हम उसे और रैंप अप करेंगे? निश्चित रूप से हमारा कंटिन्यूस रैंपिंग चालू है। पिछले हफ्ते में हमारे 25,000 बेड थे, आज हमने 35,000 बेड कर दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में और भी बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी,
और पिछले दूसरी लहर के समय हमने करीबन 1 लाख बेड तक बढ़ा दिए थे। उसमें 30,000 बेड हमारे असिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट के लिए थे, 40,000 बेड हमारे जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनके लिए थे, और 30,000 बेड हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं, मॉडरेटली सिम्टोमेटिक रहते हैं, उनके लिए हमने रखे थे। तो उसी प्रकार से इस बार भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे बेड की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और जिसको भी ज़रूरत रहेगी उसको बेड उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए भी पिछले बार हमारा करीबन 230 मेट्रिक टन का पर डे का कंजम्पशन था। इस बार हमने 690 मेट्रिक टन, तिगुना हमने बना के रखा है, और स्टोरेज कैपेसिटी हमने करीबन 1125 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी बना रखी है, ताकि हमको ऑक्सीजन की और जगह किल्लत भले हो, लेकिन पिछले बार भी मुंबई में कोई किल्लत नहीं गई थी, इस बार भी कोई किल्लत नहीं रहेगी, ऐसी हमारी तैयारी है। एक आखिरी और सीधा सवाल जो सभी के मन में है, क्या अब लॉकडाउन लगाने का वक्त आ गया है? आज के तारीख में हम सोच नहीं रहे हैं लॉकडाउन लगाने का। हमको जनता का सहयोग मिल रहा है, केसेस बढ़ रही है तो भी जनता ने भी अपनी धैर्य खोया नहीं है, और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको काफ़ी साथ दे रही है, और उस वजह से आज के तारीख में कोई मतलब हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं कि करे और करें, लेकिन आने वाले समय में हर 2 दिन में हम उसका जायज़ा लिया करते हैं। जायज़ा लेने के बाद में अगर सिचुएशन वैसे लगती है तो निश्चित रूप से कोई भी कठिन निर्णय भी होगा तो वो लिया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे सुरेश ककानी जो बीएमसी की तैयारियों के बारे में बता रहे थे। मैं ऋत्विक भालेकर, क्विंट हिंदी के साथ।